रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही। ओके। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज एम्ड। मैंने क्या बोला था? सेकेंडरी ट्रीटमेंट अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हम क्या करते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या आता? प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता कि आपका स्क्रीनिंग, पहले इनपुट आएगा सीवेज का यानी वेस्ट वाटर का। इनपुट के बाद उसपे से जो भी आपके काड़ी कचरा रहेंगे वो स्क्रीनिंग निकाल लेगा। उसके बाद में डिस्क्रीट पार्टिकल्स रहेंगे वो आपका ग्रीड चेंबर निकालेगा। ऑयल एंड ग्रीसेस ये आपका स्कीमिंग टैंक निकालेगा। आफ्टर दैट जो भी सेडिमेंट पार्टिकल्स है, जो सेडिमेंट हो सकते हैं, वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक निकालेगा। और सेडिमेंटेड बीओडी जो भी है वो, यानी जो सेटल हो सकती, सेटलेबल बीओडी, वो वो जो है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट निकालेगा। बाद में जो डिजोल्व डिजोल्व पार्टिकल्स है, सेटलेबल पार्टिकल्स, आपके गाय में प्राइमरी सेटलमेंट टैंक में आ जाए। बाद में आ रहे हैं आपके कौन से पार्टिकल? कोलाइड पार्टिकल एंड डिजोल्व पार्टिकल्स। कोलाइड पार्टिकल्स एंड डिजोल्व पार्टिकल्स, ये दोनों पार्टिकल्स आपके कौन ये कर रहा? डिजोल्व एंड कोलाइड पार्टिकल्स आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट निकालेगा। तो वही अपने को लिखना था। मैंने बोला था सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज एम टू रिमूव सोल्यूबल बीओडी। टू रिमूव सोल्यूबल बीओडी। सोल्यूबल बीओडी यानी क्या? दैट इज बीओडी प्रेजेंट इन कोलाइडल एंड dissolve form. BOD present in colloidal and dissolve form. Okay. Okay. Next line, guys. Next line abhi. Secondary treatment of waste water is carried by secondary treatment. Secondary treatment waste water is carried by first physico-chemical treatment. Physico-chemical treatment. Second, biological treatment. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सो पहली कौन सी है? फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट एंड सेकंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो ये दो ट्रीटमेंट से जाते हैं। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट, फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट मेथड सच एज फर्स्ट, इसमें भी माइक्रो स्क्रीनिंग, सेकंड एड्सॉर्प्शन, एंड थर्ड फिल्ट्रेशन। बाय अप्लाइंग फिजिकल फोर्स। ओके, इसका क्या रहेगा? फिजिकल फोर्स अप्लाई करके, यानी फिजिकल फोर्स अप्लाई करके हम इसको यूज करेंगे, यानी ये होगा। इसलिए इसको फिजिको केमिकल ऐसे ही बोला गया है। बाय फिजिकल फोर्स।
बाय फिजिकल फोर्स ऑपरेशन। उसके बाद फोर्थ यानी इतने फिजिकल फोर्स से होगा। द नेक्स्ट, अच्छा 1 2 3 4 ही लिखा क्या मैंने, रोमन में लिख लो गाइस। उसके बाद केमिकल यानी फिल्टर के बाद क्या होगा, केमिकल कोएगुलेशन। देन केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन। ये एड्जॉर्प्शन था, ये एब्जॉर्प्शन है। ओके नेक्स्ट, केमिकल ऑक्सीडेशन। केमिकल ऑक्सीडेशन, ओके केमिकल ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो रहा है गाइस, बाय केमिकल प्रोसेस हो रही। ये जो प्रोसेस हो रही 4 to 6, दैट इज chemical process, that is chemical process। okay, केमिकल प्रोसेस। तो पहले क्या आ रही, पहले 3 प्रोसेस काय में आ रहे, फिजिकल में आ रहे। बाकी के 3 प्रोसेस काय में आ रहे, केमिकल आ रहे। दैट्स व्हाई फिजियोकेमिकल, दैट्स व्हाई फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट। ओके, this is capable, this treatment is capable of removing soluble BOD, soluble BOD, soluble BOD यानी कौन सी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया सोल्यूबल बीओडी यानी डिजॉल्व एंड कोलाइडल बीओडीज फॉर्म, यानी डिजॉल्व और कोलाइडल के फॉर्म में जो भी बीओडी रहेंगी वो ये फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट निकाल देगा। ओके, इट इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग सोल्यूबल बीओडी फ्रॉम वेस्ट वाटर बट बहुत बड़ा लिखो, बट दिस मेथड आर एक्सपेंसिव, अंडरलाइन this method are expensive, but this method are expensive। कौन सी मेथड एक्सपेंसिव, फिजियोकेमिकल मेथड, इट इज एक्सपेंसिव। ओके, therefore the waste which cannot be treated therefore waste which cannot be treated biochemically, आप बोलोगे सर बायोकेमिकली, बायोकेमिकल ट्रीटमेंट तो सेकंड वाली है, फिर बायोकेमिकली सामने लिखो गाइस। therefore waste which cannot be treated biochemically, that is wastewater whose BOD by COD is less than 0.6, ओके जिसका BOD by COD 0.6 से कम है, वो ये मेथड से यानी बायोकेमिकली, यानी क्या कि BOD by COD जिसका रेशियो 0.6 से कम है, 0.6 से कम है, वो नहीं ट्रीट करेंगे। तो करेंगे ट्रीट, क्या करेंगे, ट्रीट बाय दिस मेथड, क्योंकि इससे अगर कम वाला ट्रीट करेंगे तो ये केमिकल कोएगुलेंट्स, केमिकल एब्जॉर्प्शन, दैट इज एक्सपेंसिव। ओके, माइक्रो स्क्रीनिंग, इट इज एक्सपेंसिव। दैट्स व्हाई
by this method BOD by COD biochemically is greater than 0.6, यानी इसका अगर रेशियो आपका 0.6 के ऊपर है तो ही इसमें किया जाएगा, तो ही क्या में फिजियोकेमिकल में किया जाएगा। 0.6 के ऊपर है तो 0.6 के ऊपर BOD by COD इट इज ग्रेटर देन 0.6, लेस देन 0.6 है तो नहीं किया जाएगा। अब लेस देन 0.6 एंड ग्रेटर देन 0.6, तो सबसे पहले बायोकेमिकली यानी क्या कि सबसे पहला जो था BOD था वो क्या था गाइस? BOD का फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एग्जैक्टली, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो टोटल केमिकल में से अगर आपका 60% बायोकेमिकल है या फिर इसके ऊपर है तो ही इसमें आप फिजियोकेमिकल यूज कर सकते हैं। अगर बायोकेमिकल आपका 60% से कम है, बायोकेमिकल आपका 60% से कम है, देन वी डू नॉट यूज दिस मेथड। ओके, वी डू नॉट यूज दिस मेथड, क्योंकि केमिकल में क्या है आपका, केमिकल में आपका बायोकेमिकल and non-biochemical, that is COD, chemical oxygen demand. Okay, COD, that is chemical oxygen demand. Biochemical plus non-biochemical. That's why COD is always greater than the BOD. ये हमने देखा है. Okay, BOD is always, sorry, COD is always greater than the BOD. Got it, guys? Next. Here secondary treatment means by, last line guys, here secondary treatment means by diffused biochemical treatment, biological treatment, biological treatment. Okay, biological treatment. What is biological treatment? एकदा सांगा ना काय? ते सेंटेन्स परत एकदा सांगा ना. Okay. Here secondary treatment means by diffused is biological treatment. यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये डिफ्यूज हो जाता है। क्यों डायरेक्टली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये आप बोल रहे हैं, क्यों की, व्हाई, रीजन इज दैट as we detected in domestic waste whose BOD by COD is in domestic waste only करा, only लिखना सर एकदा सांगा. okay reason as we detected only in domestic waste whose BOD by COD is greater than 0.6. BOD by COD is greater than 0.6. इसका मीनिंग भी लिख लो, BOD by COD is greater than 0.6 यानी क्या, यानी आपको डायरेक्टली याद रहेगा फिर से, बायोकेमिकल is 60% or more than present in chemical oxygen demand. Biochemical oxygen demand, it's 60% or more than in chemical oxygen demand. Okay, 60% और 60% से मोर, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, डोमेस्टिक के लिए मिलेगा।
अब इंडस्ट्री का क्या होगा भाई फिर, क्योंकि मैं तो डोमेस्टिक प्लस इंडस्ट्रियल दोनों यूज के लिए जाऊंगा। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। हम काय के लिए जाते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। ओके, यानी क्यों जा रहे हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि बीओडी बाय सीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये 60% के अबो नहीं रहता, ये कम रहता, कभी कभी ये 50% 40% ऐसे रहता है इंडस्ट्रीज में, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के टर्म्स में। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका ज्यादा निकलता है, तो सीओडी ज्यादा निकलता है, बीओडी कम रहता है, 60% से कम रहता है। तो आपका उस केस में क्या होगा कि उस केस में आपका जो ये है आपका क्या बोलते फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट ये एक्सपेंसिव जाएगा, और दैट्स व्हाई ड्यू टू एक्सपेंसिव वी गो फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, वी गो फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट गाइस। ओके ओके, नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज इकोनॉमिकल। नेक्स्ट लाइन इसके नीचे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज इकोनॉमिकल, सबसे पहली लाइन क्योंकि इकोनॉमिकल है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज इकोनॉमिकल बट इट कैन बी ट्रीटेड ओनली वेस्ट only west BOD by COD is greater than or equals to 0.6, is greater than or equals to 0.6, is greater than or equals to 0.6. Biodegradable waste, biodegradable waste, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब आप बोलेंगे सर आपने तो ये बोला कि यहाँ पे भी आप यानी बीओडी बाय सीओडी इज लेस देन और लेस देन 0.6, यस एग्जैक्टली, ये लेस देन 0.6 अच्छे से लेगा। आप वहां तक आपने यहाँ पे क्या लिखा है, बीओडी बाय सीओडी लेस देन 0.6 के लिए क्या लिखा, बताओ थोड़ा। हेलो, आपने लास्ट लाइन क्या लिखी कि ये इस मेथड से, ये देखो, ट्रीटमेंट बाय दिस मेथड इट कैन बी, इट शुड बी बीओडी बाय सीओडी 0.6 से ज्यादा अगर रहा तो भी ये गिन सकता है, तो भी ये मेथड कर सकता है, लेकिन जनरली कैन नॉट बी, आपका कैन नॉट बी का नॉट काटो, कैन बी बीओडी बाय सीओडी इज लेस देन 0.6 रहा तो ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहेगी। 0.6 रहा, यहाँ पे उल्टा लिखे था एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे देखो गाइस क्या है कि फिजियोकेमिकल इट इज बीओडी बाय सीओडी इज लेस देन और इक्वल्स लेस देन 6, दिस इज लेस देन 6 treated by this method.
It can also treatment by this method BOD by COD is greater than or equals to 0.6, greater than or equals to 0.6, but expensive. But it is expensive. फिर से देखो, फिजियोकेमिकल में क्या है कि फिजियोकेमिकल में बीओडी एंड सीओडी इज लेस देन 0.6 रहा, तो ट्रीटमेंट बाय दिस मेथड, यानी ये अपना फिजियोकेमिकल में ये ट्रीटमेंट रहेगा, यानी बीओडी बाय सीओडी इज लेस देन 0.6, यानी 60% से कम रहा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे काय में अपना केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में, तो इट इज गुड, तो बेटर है फिर काय के लिए, फिजियोकेमिकल के लिए। अभी तक मैं उल्टा बोल रहा था, ओके। तो फिजियोकेमिकल के लिए ठीक है। अगर फिजियोकेमिकल में 60% के ऊपर चले गया, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ गया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर हो गया, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा इसके लिए, यानी केमिकल के लिए क्या बनेगा आपका, ज्यादा कॉस्टिंग जाएगा। सो दैट्स व्हाई एक्सपेंसिव रहेगा। दैट्स व्हाई बीओडी बाय सीओडी ये ट्रीटमेंट से अपन एक्सपेंसिव होने के कारण अपन नहीं गिनते, इसलिए हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम करते बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। इकोनॉमिकल कौन सा है आपका, बायोकेमिकल ट्रीटमेंट है। कौन सा है, बायोकेमिकल ट्रीटमेंट है। इट इज ग्रेटर देन बीओडी बाय सीओडी इज ग्रेटर देन 0.6 लेस देन और इक्वल्स टू 0.6। और आपके जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है वो भी आपके क्या रहते हैं, बीओडी बाय सीओडी इज ग्रेटर देन 0.6 ही मैक्सिममली रहता है डोमेस्टिक वेस्ट के लिए। अब हो गया इंडस्ट्रीज, मैंने बात की इंडस्ट्रीज की भी, तो इंडस्ट्री के लिए आपको ये ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, और इंडस्ट्री के खुद के वेस्ट वाटर प्लांट रहते हैं। मैक्सिममली अपना जो डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है वो अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आता है, और जिसके सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यानी आपके ये रहते केमिकल इंडस्ट्री से जो भी केमिकल वेस्ट निकलता, तब भी क्या रहता है कि उनका भी सेडिमेंटेशन यानी उनका भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कभी कभी क्या रहता है कि केमिकल बीओडी यानी आपका जो रेंज है बीओडी बाय सीओडी, दैट बीओडी बाय सीओडी अगर आपका 0.4 या 0.3 है, तो वो उनको फिर ये करना पड़ता है, यानी मैनेज करना पड़ता है यानी ट्रीट करना पड़ता है कि वो बीओडी बाय सीओडी इस 0.6 के ऊपर चले जाए, और 0.6 के ऊपर जाने के बाद वो डायरेक्टली अपने सीवर में डाल के वो ट्रीटमेंट प्लान के लिए चले जाए। तो इसीलिए बायोकेमिकल ट्रीटमेंट इट इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट डायरेक्टली बोला जाता है। तो यही इससे आप क्या करोगे, आपके यूनिट्स जो है वो डिजाइन करोगे। कौन से यूनिट्स, सेकेंडरी क्लैरिफायर बायोकेमिकल ट्रीटमेंट से। ओके गाइस, अभी समझा क्या? अब तक मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा था। समझा क्या? बीओडी बाय सीओडी अगर 0.6 से कम है देन फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट, एंड बीओडी बाय सीओडी अगर 0.6 से ज्यादा है देन बायोकेमिकल ट्रीटमेंट, एंड डोमेस्टिक वेस्ट में बीओडी बाय सीओडी इट इज ग्रेटर देन 0.6, दैट्स व्हाई वी डायरेक्टली यूज बीओडी बाय सीओडी इज ग्रेटर देन 6 के लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सिंपल एज दैट। ओके गाइस, आपने कहां तक लिखा? यहां तक लिख लिया आपने, है ना? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसके बाद लिखो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट employ microorganisms to remove soluble VOD, microorganisms converts complex organic matter into simple and stable end product
into simple and stable end product. Complex organic matter, then micro organisms, microorganisms, and then simple and stable end product. अब कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से फिर ऑर्गेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे चले जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फिर सिंपल एंड स्टेबल एंड प्रोडक्ट रहेगा। अब ये क्या क्या है सिंपल एंड स्टेबल प्रोडक्ट, कैसी कैसी क्या होगा, तो अगेन गो फॉर द BOD डायग्राम। यहाँ पे बहुत ज्यादा आएगा इस बाकी का। This is one of the story. Okay. A, B, C, D, and that E. अब what is AB? What is AB? यहाँ पे क्या हो रहा, ये सिंपल BOD कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा कि आप क्या कर रहे हैं कि सिंपल BOD कर रहा है, BOD डिक्लाइन होते होते जाता ऑक्सीजन डिमांड लेके, लेकिन कुछ BOD वहां पे रिमूव नहीं होता, कुछ BOD वहां पे रहता ही है, जैसे कि कोलाइडल इन नेचर एंड सस्पेंडेड इन नेचर। तो उसको क्या किया जाता है कि उसको BOD जो भी आपका यानी इन सिंपल प्रोडक्ट जो बनता है, इन सिंपल प्रोडक्ट को फिर से आप कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं। यानी आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में कैसे डाल देते हैं, एंड प्रोडक्ट को कॉम्प्लेक्स में कैसे डाल देते हैं। सबसे पहले गाइस एरिएशन प्राइमरी क्लैरिफायर रहता है, प्राइमरी क्लैरिफायर टू एरिएशन में जाता है, एरिएशन में जाने के बाद एरिएशन टैंक, ओके, एरिएशन टैंक के बाद सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो एक आपका बाहर निकल जाएगा वेस्ट, और एक आप क्या करोगे, एक आप फिर से आप इधर डाल दोगे, एरिएशन में चले जाएगा, एरिएशन के बाद फिर से आपका इस पे चले जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में चले जाएगा। तो जो भी सेकंड आने आपका QR जा रहा, Q रिवर्स जा रहा, तो जो भी Q रिवर्स जा रहा, तो वो Q रिवर्स क्या जा रहा आपका, BOD जा रहा, BOD जा रहा। तो BOD किसके साथ मिक्स हो रहा, जो पहला जो ओरिजिनल BOD है उसके साथ मिक्स हो रहा, उसके साथ मिक्स होके क्या हो रहा, कॉम्प्लेक्स हो रहा, क्या हो रहा, कॉम्प्लेक्स हो रहा। दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्स इन मैटर। कॉम्प्लेक्स इन मैटर होने के बाद पहला ये लैग करेगा, पहले मिक्सअप होगा, मिक्सअप होने के बाद क्या होगा, बढ़ेगा, कोलाइडल चीजें क्या होगी, मिक्सअप हो जाएंगे दोनों के साथ, एरिएशन हो जाने के बाद मिक्सअप होगी, और उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ने के बाद एक स्टेबल स्टेशनरी होगा, और बाद में डिक्लाइन होगा, डिक्लाइन होने के बाद सेम सिंपल एंड स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अब ये आपको एक्टिविटी स्लस प्रोसेस में और अच्छे से मैं बताऊंगा, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ एक्टिविटी स्लस प्रोसेस। ओके सर हाँ सर ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करते हैं ना, वापस यस क्यों यस यस ट्रांसफर यस करते
यस, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करते अपनी काय की इसकी रिमूवल एफिशिएंसी, रिमूवल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करता है एग्जैक्टली। ये कल हम फिर से देखते हैं क्योंकि मुझे भी थोड़ा गर्क पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये टॉपिक गर्क से किया है। गर्ग बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, तो दैट्स वाई कल फिर से करते हैं यहां से। ओके, सो दिस आर द ग्रोथ्स and क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही आता। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है और ये कहाँ से आया? तो एक्टिविटी प्रोसेस में हम फिर से देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक्टिविटी प्रोसेस में हम फिर से देखेंगे इसको, लेकिन तो भी मैं आपको कल अच्छे से बढ़ता था क्योंकि मुझे भी थोड़ा भूले भूले जैसी लग रहा है, यहाँ पे मैंने गलती की अभी थोड़ी देर पहले। ओके, सो मैं पढ़ता पहले और देन आपको मैं कल फिर से बताता हूँ। और 10 AM 10:30 AM को आपका ये रहेगा गाइस अभी आरसीसी, सॉरी आरसीसी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, जिसको भी ट्रांसपोर्ट